में एक डिवाइडर डालें ताकि जो आने वाले दिनों में ऐसे हादसे ना हो। जो जिन्होंने जान पाई तो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम जो आज की जो युवा पीढ़ी है जो स्पीड का कोई ख्याल नहीं रखती, कोई नशा करके चलता है, इस तरह के जो हादसे जो हो रहे हैं, लैंडस्लाइड जितनी ज्यादा हुई है हमारी, 6-6 घंटे जो हमारा ट्रैफिक जाम लगता है, सुंदरबनी से जम्मू जाने के लिए 2 घंटे का समय लगता था, आज 6 और 8 घंटे लग रहे हैं सुंदरबनी के। इतना जाम है जो कम से कम जो नुकसान लोगों के हुए हैं, जहां जहां लैंडस्लाइड हुई है, जो लोगों के घर गिरे हैं, जहां पीएचई की स्कीमें ठप हुई हैं, तो फौरी तौर पर उनको बहाल किया जाए, लोगों को मुआवजा कंपनसेशन दिया जाए, खाली मजाक ना किया जाए लोगों के साथ। फील्ड में जाके लोगों को जो एग्रीकल्चर फसलें हैं हमारी तबाह हो गई हैं इस बारिश की वजह से, उनकी भरपाई के लिए लोगों को मुआवजा मिले। आने वाले दिनों में एमएलसी साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, समय निकाल कर हम थोड़ा विलेज लेवल पे जरूर जाएं और वहां जाके देखें लोगों की और दर्द परेशानी क्या है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपका धन्यवाद, अपने विचार रखना चाहें बारी बारी 2-2 मिनट के लिए अपने रख सकते हैं। जिसके अंदर जो कोई भाव है वो अपना प्रकट कर सकता है और उसके जो भी मसले हैं एमएलसी साहब उस पे सरकार को चेताएंगे। आज तो कई साल पहले चलता सी आराम से दे बंदे सी और वो की करते थे कि उन्होंने को ड्राई लेते ही लोगों को डंगरा को, फिर उन्होंने ट्रक फूकिया गया, अग लाई उन्होंने फिर तुसी भी उन्होंने काउंटर करो भाई तुसी ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, रिश्वत बहुत ज्यादा हो गई है। तहसील में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कोई जगह ऐसे नहीं है जैसे रिश्वत नहीं है। मैं एमएलसी वगैरह रिक्वेस्ट करूंगा इसनु बहुत हाईलाइट किया जाए और जेड़ा केसीसी लोन है जिमीदारा दा गरीबां दा ओनू माफ कराया जाए। जैसे कुछ दिन पहले पता ही है कि इतनी बड़ी बाढ़ आई है, बाढ़ के साथ साथ नुकसान हुआ। हम एमएलसी साहब के साथ गाँव में गए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है रोडों का। आज तक वो रोडों क्लियर नहीं हुई, आज तक वो लोग पैदल जा रहे हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने रोडें तो खोलनी चाहिए, बाहर रह रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज आना चाहिए। हम दिल्ली में जब श्रीनगर में हुआ था तो एक बहुत बड़ा पैकेज गवर्नमेंट ने दिया था, तो हम अनुरोध करते हैं एमएलसी के थ्रू आवाज उठाई जाए। एक बहुत बड़े पैकेज की जरूरत है जो अगर द्वारा जम्मू को स्टैंड करना है। हमारी रोडों की बहुत बुरा हाल है। आप देखें, हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से सुंदरबनी से रजौरी का पैच बहुत अच्छा हो गया है और यहाँ से जम्मू का पैच अभी तक। और क्वालिटी की बात करें, ये आवाज कौन उठाएगा? हमारा जिसको आम लोगों ने नेतृत्व दिया हुआ है उसकी भी फर्जदारी बनती है। आज एमएलसी साहब आप जाके देखें, जो ड्रेन साइड का बना है उसका सर कवरेज बन रहा है, कुछ मटेरियल नहीं लगाया जा रहा। क्यों? मैं उसमें मैं दावे से कहता हूं कि बजरी रेत का रेट है महंगा, रेत मिल नहीं रहा, पूरी बजरी के लगा के दिए, उसमें बंदा चल रहा है तो वो भी टूट रहा है। तो इसकी क्या, ये तो रोड आज भी नहीं है कल भी नहीं है, वैसा हमारा है। और मुझे यहां तक पता लगा है कि सरपंच लोग महीना ले रहे हैं वहां से, आप बिलीव नहीं करोगे, सरपंच लोग कंपनी से महीना ले रहे हैं। महीने की एक प्रथा ऐसी चल चुकी है हमारे, बहुत ज्यादा इतनी करप्शन है, मैं कह नहीं सकता। मैं बीच में हूं और बिजनेस में बहुत ज्यादा है। आने वाले आप जो मर्जी आज बीजेपी वाले ढोल बजाएं, नगाड़े बजाएं, देश गलत हाथ में लग चुका है। और इन्हीं की पार्टी का जो लास्ट टाइम मरते टाइम गवर्नर ने बयान देके गया था, इन्हीं की पार्टी का था, वो ना कि कांग्रेस का था और ना किसी अदर पार्टी का। उसने बोला था कि देश बड़े गलत हाथ में लग गया, आने वाली नस्लें हमारी पछताएंगी। बहुत गलत है। कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, प्रधानमंत्री हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, जितने भी आर्मी के जनरल सारे हिंदू, तब भी आज हिंदू खतरे। इन्होंने सिर्फ किया है कि ये हिंदू मुस्लिम कर डेवलप है। आज हम बड़े दावे से कहते हैं जो भी कंट्री प्योर है, पाकिस्तान है, उसकी डेवलपमेंट देखो क्या है। आज बाकी कंट्री उनमें नाम नहीं, चाइना कहाँ जा रहा है, कहाँ हमारी। आप अभी आते हैं, इतनी धांधली हो रही है सर, आप मानोगे नहीं। जिस बंदे को नीड है, जरूरत है, आप ग्रेजुएशन करने जाते थे तो एक सब्जेक्ट जहां मैक्सिमम एजुकेशन के, हमारा जब हम पार्ट फर्स्ट में जाते हैं, आज तो उन्होंने बताइए 8 सेमेस्टर कर दिए, पार्ट फर्स्ट में जाते थे, एक सब्जेक्ट रहता था, हमें एडमिशन मिल जाती थी सेकंड में, फिर वो क्लियर करेंगे तो सेकंड में आगे थर्ड में जाएंगे। आज इन्होंने इतना घबला कर दिया है, पार्ट फर्स्ट में हम बच्चे को छोड़ते हैं, उसके 4 के 4 सब्जेक्ट फेल है, वो सेकंड में एडमिशन ले रहा है। अच्छा, सेकंड में जा रहा है, सेकंड में 2 फेल है, वो थर्ड में सेमेस्टर में जा रहा है। 8 सेमेस्टर बना दिए इन्होंने। ये वो ना तो पेरेंट्स को पता लग पा रहा है क्या हो रहा है, तो ना ही वो बच्चा कर पा रहा।
ठीक है ना। वो किस लिए किया इन्होंने, क्यों, वो बच्चा अगर 3 साल में क्लियर करता था, हम ही करते थे ग्रेजुएशन, तो हम मांगते थे गवर्नमेंट से हमें कुछ चाहिए दो, वो चीज क्योंकि बच्चा उसी में उलझा रहे, उलझ के बाद में बाहर निकलेगा तो कुछ नहीं। बड़े गलत हाथ में लग गया देश। हमारा फर्ज बनता है इन अंधभक्तों को समझाना। जब बोलते हैं इनको, उन्होंने पता नहीं कुट कुट के क्या भर दिया, हिंदुत्व मानते हैं। मैं अपना, ये मेरा व्यक्तित्व अपना है कि किसी धर्म को हम अपनाएं, अगर गलत बोलेंगे ना, पहला नंबर हम गलत है। धर्म सबका अच्छा है, अपना अपना धर्म से चल रहे हैं। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ, हमारे सीनियर है, अगर मैं कोई अपशब्द बोला है मुझे माफ करना। थैंक यू। लेकिन हमारे बड़े पुराने वर्कर जो हैं, हमको देख के आंख छुपा लेते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि अगर हमारा एटीट्यूड सोसाइटी में अच्छा नहीं होगा तो लोग हमसे दूर भागेंगे, जुड़ेंगे नहीं। मैं आज आप सबके सामने एक क्वेश्चन रखने वाला हूं कि आज घर जाके आप अपनी असेसमेंट करिए कि पिछले 30-35 साल से मैं शर्मा साहब के साथ जुड़ा हूं। उससे पहले मैं मास्टर बेलीराम जी के साथ था, बचपन में मेरा उनके घर आना जाना था। मुझे बताइए कि आज तक हमने कितने वोटर जोड़े हैं। मैं आपको अपने बारे में कहना चाहूंगा, दावे से कहूंगा कि जितने वोटर मैंने जोड़े हैं और जितने लोगों को मैंने हाथ पकड़ के जोड़ा है, हाथ पकड़ के बोला है, उनको रिक्वेस्ट की है कि शर्मा साहब को सपोर्ट करिए, इतना मुझे लगता नहीं है कि हमारे साथी कर रहे हैं। आज हमारे बरनाड़े वाले सर यहां से गायब हैं। एक बार मैंने इनसे बरनाड़े में कहा कि मैंने कहा सर शर्मा साहब का हाथ मजबूत करिए, आप यहां के सरपंच हैं, आप उनके बारे में काम करिए। उनको जवाब था कि क्या काम करना है जी, कोई हमारी बात नहीं पूछता। उन्होंने और भी बड़ी बातें कही, वो मैं शर्मा साहब को घर में कहीं बताऊंगा, सबके सामने नहीं रखूंगा। कहने का मतलब यह है कि हम सब में एक कमी तो मैंने जरूर देखी है पिछले 35 सालों में, कि हमने कभी भी अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तो इसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा सॉल्यूशन आप सबके पास है, शर्मा साहब के पास है। मुझे लगता है कि अगले महीने में शर्मा साहब सारी कमेटीज को फ्रेम करेंगे। फ्रेम करने के बाद हमें काम देंगे। हम घर में बैठने के लिए रिटायर नहीं हुए। मैं चाहता हूं कि हमारे 10 मेंबर की कमेटी, एक शर्मा साहब कहें कि हथल जाना है, हम अपने जेब खर्च पे हथल जाएंगे, जितना खर्चा होगा हम खुद करेंगे, उन लोगों को चाय कप भी बुलाएंगे, तो ताकि हमारा वोट बैंक बढ़ सके। चलिए, इसके बारे में तो बड़े पॉइंट्स मेरे पास हैं, अगर सर मुझसे पूछेंगे तो मैं घर में बैठ के सारी चीजें बताऊंगा। हमारे मौजूद आदमी जितने भी सुंदरबनी तहसील के हैं, उनकी एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे। और इस समय जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं सबसे पहले ये रखना चाहूंगा कि सपोज करिए मुझे कोई दिक्कत है, इस समय पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, मेरा बीजेपी वालों से लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो हु विल कम इन माई सपोर्ट? आई थिंक नो वन विल कम फॉरवर्ड एक्सेप्ट शर्मा साहब। इनके साथियों को जब भी मैंने फोन किया कि आई नीड योर हेल्प, उनका यही जवाब होता था कि वी डोंट नो ए, वी डोंट नो जे, वी डोंट नो एनीवन हु कैन हेल्प यू। तो इसके बारे में ये कहूंगा कि शर्मा साहब एक कमेटी बनाएंगे। अगर मुझे कोई दिक्कत हो तो मैं शर्मा साहब को ना तंग करते हुए उस कमेटी को फोन करूंगा कि हाँ जी, मेरा बीजेपी वालों से झगड़ा हो गया है, आप जल्दी आइए, या मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, कोई मसला हो जाए। तो मैं कहता हूं कि मुझे 15-20 बार तो पिछले 2 महीने में बोला गया कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए और शर्मा साहब को भी ले आइए। मैंने कहा आगे रास्ता पकड़ने तो मार खाएगा। और आपको मैं बताऊं कि कल मैंने अपनी ओपनिंग सेरेमनी पे उस आदमी को डेलिबरेटली इन्विटेशन नहीं दिया, और वो आज के बाद मेरे घर में कभी नहीं आएगा। जो हमें कांग्रेस से दूर करने की कोशिश करेगा वो हमारा एनिमी नंबर 1 होगा। जहां तक रही बीजेपी की बात, टाइम थोड़ा कम है, मैं भी आज बड़ी मुश्किल से निकला हूं। जहां तक बीजेपी की बात है, ये तो एक फॉल गेम खेलने वाली पार्टी है जो शुरू से ही फॉल प्ले खेल रही है। अब पहले दिन को याद करिए जब रैना साहब का शोषा पड़ गया कि उनको किसी ने मारा है, चौधरी साहब के बंदों ने मारा है, इस शोषे का लास्ट सारा शर्मा साहब को हो गया। मैं तो उन लोगों को यह कहूंगा कि उन्होंने घर में कैसे मीटिंग की कि एक आदमी के कहने पे आपने अपने आदमी को दूर कर दिया।
और इनका वोट जो 15-20 हजार बनना था 5 हजार पे भी आ गया। जिन लोगों के घरों में 4-4 नौकर मास्टर बेलीराम जी के कहने पे बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की वजह से बने हैं, वो सब 2 मिनट में रहना सबके साथ जुड़ गए। और उसी बीच लोगों के घर में फोन आए कि आपने अगर वोट देना है तो मेरे रैना को देना है, इस बंदे को नहीं देना है। वो कौन था? वो कांग्रेस का मिनिस्टर था। आप बताइए कि मैंने तो कभी किसी को फोन नहीं किया कि शर्मा साहब को वोट दो या अपने राधेश्याम जी को वोट दो। हमें जब डायरेक्शन जिस तरफ आई हम उसी तरफ चले, और इस तरफ डायरेक्शन आई कि एनसी का अलायंस है, कम फॉरवर्ड, वी केम फॉरवर्ड। हमने अपने बच्चे को भेजा। हमारे बच्चे को यीशु ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, काली दे के लोगों के घरों में घुमाया। बेटा कहता है देखो आज पहली बार मुझे किसी ने गाड़ी में बिठाया है। तो उस बच्चे ने 2-2 बजे रात को कालाकोट से वापस आया। मैंने कहा तूने एक ही बात कह के अंदर इंटर करना है कि हमें शर्मा साहब ने भेजा है, हम शर्मा साहब के वर्कर हैं, हम किसी एनसी के वर्कर नहीं है। तुमने जाके वहां एजेंटी भी करनी है लेकिन नाम कांग्रेस का होना चाहिए, पटा जिसका मर्जी पहन लो। अभी भी उन लोगों ने हमें फोन करना बंद किए। हमने कहा कि वी आर नॉट बेसिकली एनसी वर्कर्स, हम कांग्रेस के वर्कर हैं, हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं। आपका अलायंस था इसलिए मेरा बेटा फॉरवर्ड आया। उन्होंने मेरे बच्चे को पैसे देने की कोशिश की। हमने कहा हम एक पैसा नहीं लेंगे, अपने खर्चे पे गाड़ी घुमाएंगे, और यीशु हमारी गाड़ी में बैठ के घुमा। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम सारे यहां बैठ के अकेले अकेले मीटिंग में आएंगे तो मैं नहीं समझता कि इस मंथली मीटिंग का कोई फायदा हो। कुछ ऐसे चेहरे मैं देख रहा हूं जो जिंदगी में अकेले आए यहां। मैंने पहली मीटिंग में 10 लाए थे और 10 के 10 वापस हो गए। कहते करना क्या वहां जाके, आप मुझे बताइए तो सही। कोई इंडिविजुअल मसले लेके इस मीटिंग में बैठ जाता है। दिस मीटिंग इज नॉट फॉर दैट पर्पसेस। ये मीटिंग जो है जहां तक मुझे समझ है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, शर्मा साहब मुझे कहते हैं कि तुम्हें पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, तुम जल्दी नहीं करा करो, लेकिन मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं कि हम यहां अगर आते हैं तो हम एक ही मुद्दे के लिए आता हूं मैं, कि हमारा वोट बैंक कैसे बढ़े और हमारा आदमी कैसे जीते। इसके अलावा मुझे कोई लेना देना नहीं है खड़गे साहब से, मुझे कोई लेना देना नहीं है राहुल गांधी जी से। हमें सिर्फ इनके लिए लेना है कि ये हमारे आगे जाए। और आखिर में आज मुद्दे बड़े हैं मेरे पास, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं भी जल्दी में हूं। मैं सिर्फ एक बात आप सबके सामने रख के बैठने वाला हूं, और मुझे लगता है कि ये पिछले 20-25 साल की हिस्ट्री में कांग्रेस की सबसे बड़ा एक मेरा पॉइंट होगा। मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आएगा, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो सब हाथ खड़ा करेंगे। तीसरा रेजोल्यूशन का मेरा पॉइंट है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को यहां पे एक रैली में लाया जाए, जो नई जनरेशन कम से कम उनको देख तो सके, उनको पता तो लगे हमारा है कौन। तो मैंने इंदिरा गांधी जी को देखने के लिए नंगे पांव एक निक्कर पहन के पार्क के पास खड़ा था। तो पता नहीं कितनी देर के बाद वो आए, तो मेरी नजर उनसे मिली, मेरे हाथ भी ऐसे गए, उन्होंने हाथ भी हिलाया। तो फिर मैं और विनोद शर्मा निशारा गए और वहां इंदिरा जी ने साड़ियां बांटी थी अगली मीटिंग में। तो हमें इतना प्यार था उनसे कि हम नंगे पांव गए रात को। कोई गाड़ी नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं, कोई साइकिल नहीं। 2 दिन लग गए, रात लगी, 12 बजे हम शहर पहुंचे, आगे वो साड़ियां बांट रहे थे। वो सीन आज दिन तक मुझे याद है। और उसी मीटिंग में इंदिरा जी के साथ मैडम विमला जी को शायद अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था। तो कहने का मतलब ये पुरानी यादें बड़ी हैं हमारी, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मीटिंग में अगर आपने आना है तो आपको अपने घर के काम छोड़ने हैं और कांग्रेस के लिए सैक्रिफाइस करना है, और अपने साथ 10 बंदे या 20 बंदे का टारगेट लेके चलना है कि इस महीने हमने 10 बंदे नए जोड़ने हैं। तो उसके लिए एक स्कीम पूरी तैयार होगी, तभी बंदे बनेंगे। स्कीम सबके पास है, मेरे पास भी है। जब मुझे बुलाया जाएगा तो मैं सारा प्लान रखूंगा सबके सामने। बस आखिर में इतना ही कहूंगा कि आप हर बार टाइम निकाल के इस मीटिंग में जरूर आइए। कर रहे हैं क्योंकि कोर कमेटी में हमने जो देश भर में कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब ने
टेलीफोन को जरा साइलेंट कर लीजिए और 10 मिनट के लिए कोई भी इंतजार कर सकता है, कोई इमरजेंसी ना हो तो एक दो नारे का जवाब दीजिए जोर से। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जनाब खड़गे साहब जिंदाबाद, जनाब खड़गे साहब जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती प्रियंका गांधी जिंदाबाद, श्रीमती प्रियंका गांधी जिंदाबाद। देखिए, हमारे अध्यक्ष, उनकी स्वास्थ्य थोड़ा खराब बताया जाता है। हम आज के दिन दुआ करते हैं। बड़ी लंबी सेवा, मैंने पहले कहा कि टेलीफोन को जरा साइलेंट करिए, सब लोग अपना टेलीफोन चेक करिए। हम पहली बात यह है कि बहुत ही कर्मठ, इस उम्र में भी बहुत मेहनत से कांग्रेस की जंग लड़ने वाले और हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि 60 साल से देश की और संसद में और असेंबली से सेवा कर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की दुआ करते हैं और सेहतयाब हों। लेकिन उन्होंने कठुआ में कहा था कि अभी मैं जाने वाला नहीं हूं क्योंकि देश में जिस तरह का संकट चल रहा है, ठीक है बहुत आयु है, लेकिन उनकी हिम्मत देखी कि वो गिर गए, थोड़े से बैठे उठे, उन्होंने कहा कि अभी जाने वाले नहीं। उस उम्र में आदमी घबराता है। मैं जब पहुंचा उनके पास, इसलिए बहुत ही कर्मठ और बहुत ही, मैं समझता हूँ, बहादुर हमारे जर्नैल हैं। राहुल गांधी जी तो दुनिया आज मानती है उनका लोहा, कि उन्होंने जो है, इन्होंने बहुत प्रयास किया उनको पप्पू बनाने के लिए, अरबों रुपये खर्चे। लेकिन आज दिखता है कि कोई आदमी चुनौती देता है, झूठ के सामने, फ्रॉड के सामने खड़ा होना, ये किसी किसी की ताकत है। उन्होंने वोट चोरी पकड़ी। मैं यहां से शुरू करूंगा कि सबसे ज्यादा आप देखो कि आपको इतने BLOs और इतना देश के अंदर व्यवस्था है, और अभी भी मैंने कल अपना वोट मंगवाया कि मुझे दिखाइए कि मेरा वोट जो है वो डिलीट हो गया, पता नहीं मैंने BLO से मंगवाया और उसमें भी गलतियां हैं। इतनी मशीनरी है, तो मेरी वाइफ का नाम उसमें गलत, एक भतीजा डॉक्टर है उसको फीमेल लिखा है, कईयों के नाम ही नहीं। BLO का काम है कि घर घर जा करके सारी चीज, उसका नाम बूथ लेवल ऑफिसर इसीलिए रखा है कि उसने घर घर जाके चेक करना है। यहाँ 2-2 जगह, 4-4 जगह नाम पकड़े जाते हैं और पाए जाते हैं। इसलिए आज जो आजादी हमने ली, महात्मा गांधी जी का परसों जो है वो जयंती थी, हमने बनाई। महात्मा गांधी, नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने जो जंग लड़ी आजादी की, उसका मकसद क्या था? कोई मुझे बताएगा? आजादी से आपको क्या मिला? हक मिला। कौन सा हक मिला? वोट का हक। सबसे बड़ा आजादी से मिला हमको वोट का हक, कि हम अपने वोट से, अपने मतदान से इस देश की हुकूमत बनाते हैं, इस प्रदेश की हुकूमत बनाते हैं। उस हक को ही छीना जा रहा है, उसी हक को ही डाका डाला जा रहा है। आपने देखा, लंबी बात नहीं, आजकल सारे लोग मीडिया में कनेक्टेड हैं, कि वोटर लिस्ट से ही फ्रॉड शुरू होता है। वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ है, और जानबूझ के गड़बड़ है। हाउस नंबर 0 और उसमें वोटर जो है 100, 200, 500, 900, और वो वोट 0 किसी को पता नहीं। बड़े बड़े शहरों में, जो बड़े बड़े, दूसरा जहां पे ज्यादा, यहाँ इन्फिल्ट्रेशन अभी कम है, तो आप लोग एक दूसरे को पहचानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन है बाकी जगह पे कौन वोटर है पता ही नहीं। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में, कर्नाटका में
उन्होंने मिसालें दिखाई। और जिस तरह से आखिरी घंटे में जाली वोट का एक सिलसिला के इतने लाख वोट पड़ गए, और फिर आरटीआई जब दी कि भाई हमको ये नेट पे आपको वोटर लिस्ट है जिसको आप डालोगे रविंदर शर्मा, अगर वो 25 जगह है तो वो कंप्यूटर 5 मिनट में बता देगा। नहीं तो 1 लाख राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की और उनकी टीम ने कि हजारों पेज चेक कर करके उन्होंने देखा कि रविंदर शर्मा कितनी जगह है। फिर फरार पकड़ा गया। कौन लोग दूसरे देशों प्रदेशों में भी वोटर लिस्ट है, जम्मू कश्मीर में भी है, इस तरह की व्यवस्था। फिर कहा कि हमको डिजिटल दे दो वोटर लिस्ट, इलेक्शन कमीशन को देने को तैयार। कहा कि इलेक्शन का रिकॉर्ड अगर लाइन लगी है 5 बजे से 6 बजे तक तो दिखाइए इतनी लाइन है, वो सारा वीडियोग्राफी होती है। कानून बन गया फटाफट कि 45 दिन के बाद सब जला दो। उससे पता लगा कि जो मिली भगत है, बुनियादी फ्रॉड और बुनियादी हक छीना जा रहा है वोट का और फ्रॉड, ये देश में देख रहे हैं। उसके खिलाफ जो मुहिम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, उसके लिए इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सब साथियों ने, जैसे आज हमने ये शुरू किया है, अभी हम यहाँ दस्तखत कर रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन जो है वो देश भर में चला है। जम्मू कश्मीर में सैलाब और बरसात की वजह से हमने थोड़ा सा इसको रोका था क्योंकि समय कम है। वो जहां जहां जरूरत पड़ेगी राष्ट्रपति के पास, सबके पास, पूरे देश से करोड़ों दस्तखत जो है वो जाएंगे, उसमें आपके भी जाएंगे। आप घर घर जाओगे। एक आज का ये अभियान हमारा जो है कि हम वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान है, कि ये जो फ्रॉड है, अभी हाइड्रोजन बम बकाया है, लेकिन जो बम निकले उसमें पता चला है कि पिछले 5 साल में जहां जितने वोट नहीं बने महाराष्ट्र में, लोकसभा में हम जीत गए महाराष्ट्र से, और असेंबली तक 5 महीने में उससे ज्यादा वोट बन गए। फिर उसमें जांच हुई। इसलिए इस अभियान में आप सबको जुड़ना है। हम बुनियादी अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कि जो आजादी का पहला बुनियादी अधिकार हमको वोट मिला, आपकी वोटर लिस्ट सही होनी चाहिए, आपका चुनाव सही होना चाहिए। ईवीएम कहां तक सही है वो अलग मसला, लेकिन ईवीएम के बगैर ही ये पता लगता है कि आखिरी घंटे में लाखों वोट जो है बढ़ गए और आंकड़े बढ़ गए। इस फ्रॉड के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को खड़ा होना है। आप सब खड़े होंगे, आज खड़े करके कहिए कि हम सब लोग वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। हमारा जो नारा है वो वोट चोर गद्दी छोड़। वोटर लिस्ट से लेकर, मैंने कहा कि मैंने अपनी वोटर लिस्ट चेक की, उसमें भी गलतियां हैं। इसलिए आज का एक हमारा मकसद ये है कि हम इस अभियान में जुड़ रहे हैं देशव्यापी, और हम अपने जो है पार्टी और नेता के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, आपने जज्बात रखे, इस पे फिर चर्चा करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए ये साल कांग्रेस पार्टी ने रखा है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। इसलिए मैंने ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब को कहा कि पहले शहर के हमारे जितने साथी हैं, हम अगले दिनों में हर वार्ड का एक प्रभारी और शहर का प्रभारी मैं रामलाल जी की नियुक्ति करता हूं। आप सब अगर इसमें सहमत हैं, सिटी का चार्ज रामलाल जी हमारे पुराने साथी हैं, तो उसमें सिटी के प्रभारी, आगे ये डीएफओ साहब सब मिल के बैठ के, आप बाकी लोग जितने शहर के, पहले घर से शुरू करो और शहर से जो है आपको हर वार्ड में जो आदमी जिस वार्ड से आया, कस्तूरी लाल जी भी कहीं से आया है, मोहम्मद राम जी डीएफओ साहब भी किसी वार्ड से हैं, दीप जी भी एक वार्ड से हैं। आज मैं आपको 10 दिन का समय देता हूं कि 15 तारीख तक तमाम वार्ड में जो घर में बैठा है कांग्रेसी, उसको घर में बिठाओ। जो उठ नहीं सकता, आ नहीं सकता और वो घर में बड़ा कांग्रेसी है, वो डिसिप्लिन चाहिए हमको, ठीक है। और कांग्रेस में
ठीक है, देखिए कोई भी चीज है उसमें तब्दीली भी लानी पड़ती है, इसलिए अभी तक हमने किसी को छेड़ा नहीं। लेकिन अब यह है कि कुछ लोग बड़े मजबूत हैं लेकिन हरकत में कम है, इसलिए मैं ये कहूंगा ये बुनियादी काम ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और आप लोगों का है। यहाँ बड़े फैसले करने हैं उसमें हम पार्टी के साथ करेंगे, लेकिन हर पंचायत में जो एक आदमी भी है वो अपना संगठन बनाए और ये जितने वर्कर हैं ये ले जाइए और दस्तखत जो लोग इसके साथ सहमत है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए, इलेक्शन का सारा रिकॉर्ड जो है वो आरटीआई से मिलना चाहिए जो कानून है, क्योंकि इतने डरते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 आदमी चुनाव आयोग का सिलेक्शन करने के लिए 3 आदमी की कमेटी होगी, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और मुख्य न्यायाधीश। ये इतने साफ सुथरे हैं, अगर इनको डर नहीं था, इनके मन में चोर ही नहीं थी, अगर ये चोर नहीं थे तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश को उस सिलेक्शन कमेटी से बाहर करने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाया और जो मेजॉरिटी लोगों ने दिया उसका नाजायज इस्तेमाल करके इस देश के मुख्य न्यायाधीश को उस कमेटी से बाहर किया, क्योंकि इनके मन में चोर था, इनके दिल में चोर था और इन्होंने मुख्य न्यायाधीश को निकाल के चुनाव आयोग की सिलेक्शन कमेटी से पहली हेराफेरी की। और आज आप देख रहे हो जो राहुल गांधी ने बताया कि वो चुनाव आयोग किस तरह से बीजेपी और सरकार के साथ मिला है और सारी जगह धांधलियां नजर आ रही हैं। ये पहली लड़ाई है आजादी और डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने की। जो अधिकार हमने लिया आजादी से लड़के जमहूरियत को मजबूत करने का, जमहूरियत की पहली बुनियाद वोटर लिस्ट है। हमारे एक बहुत बड़े उम्मीदवार सीपी जोशी जो सरफेस ट्रांसपोर्ट रोड के मंत्री केंद्र में बने, एमपी जीते, केंद्र मंत्री बने, नितिन गडकरी से पहले वो सीपी जोशी राजस्थान के थे, लेकिन एमएलए एक वोट से हार गए, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। एक वोट की इतनी बड़ी कीमत है, एक आदमी जो मुख्यमंत्री बन सकता था एक वोट से हारने के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बना। इसलिए सबसे कीमती अधिकार जमहूरियत में अगर है वो हमको वोट का, इसलिए हम वोटर लिस्ट साफ सुथरी चाहते हैं, वोटर लिस्ट डिजिटल भी चाहते हैं, कंप्यूटर में डालें, देखें नैनकान जी कहाँ हैं, तीर्थराम जी कहाँ हैं और कितनी जगह है, उसमें फट पता लगेगा। वो कंप्यूटर बोलेगा कि 25 जगह नाम लिखे हैं जाली, और वो वोट जाली पड़ते हैं। एक बात जिसका आपने अभियान शुरू किया, आज की मीटिंग का मकसद, आज हमारी मंथली मीटिंग है, लेकिन चूंकि ये मैसेज था, आप लोग आज 5 तारीख है, 11 तारीख को सारे लोग ये कागज ये फार्म लेके जाएंगे, अपनी दुकान पे रखिए, अपने पास रखिए, जो लोग इसके ऊपर सहमत हैं उनके दस्तखत कराइए, जितने ज्यादा से ज्यादा दस्तखत, हमारी उस जो लड़ाई है उसमें सुंदरबनी की शमूलियत हो। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आज मैं मुख्य प्रवक्ता भी हूं, बाकी जगह काम करना है, लेकिन अपने घर से हम शुरू करेंगे। और ब्लॉक प्रेसिडेंट साहबान आपको हम बुलाएंगे भी जम्मू में, आपको ये अभियान, क्योंकि सबसे कड़ी पहली जो है वो ब्लॉक प्रेसिडेंट है। अगर ब्लॉक प्रेसिडेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता तो पार्टी नहीं बन सकती, उसको इसीलिए चुना जाता है। जो आदमी मुश्किल के दौर में काम नहीं निभा सकता वो बता दे, और ठीक है मेरे पास समय कम होगा कि क्योंकि मुझे, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि संगठन जो है हमने सारी जिंदगी दी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लालच के पीछे चढ़ा साहब नहीं थी कि मैं राज्यसभा बनूं, मैं वो बनूं। हमने जिंदगी लोगों के लिए तैयारी है, ठीक है आपकी ख्वाहिश है, पार्टी एक जो फैसला करेगी, कोई पीछे हुआ नुकसान हुआ, दोनों सीटें हमारी फैसला किया, हमने तो नहीं बगावत की। कई लोग करते हैं, डिसिप्लिन अनुशासन यही है। हमारी शिकायत हो सकती है, हाईकमान के पास जाएंगे, और इसलिए उनको सब पता है, रेजोल्यूशनों से कोई एमपी एमएलए एमएलसी नहीं बनते,
अपने दिल को तसल्ली हम करते हैं। अगर पार्टी हाईकमांड को आज तक भी मेरी सेवा का पता नहीं है, इसका मतलब मैं कहीं कमी रखता हूं। अगर मैं इसका हकदार होगा तो मुझे मिल जाएगा, जो भी मिलेगा मैं आपकी सेवा करूंगा। सारे लोग, जब दौर था तो बहुत कांग्रेसी थे, आज राहुल गांधी जी लड़ रहे, बड़े कांग्रेसी जिन्होंने अच्छे घर भी बनाए, अच्छी कोठियां भी बनाई हैं, बड़े बड़े ओहदे भी किए, लेकिन जब संकट और उसका सब इम्तिहान की घड़ी आई वो भाग निकले। यही तो अफसोस है कि हाईकमांड जो उनको पहचानने में कहीं गलती हुई। कई लोग बड़े बड़े ओहदे और बड़े बड़े तूफान अपने आप को नेता बताते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। हमारी मंथली मीटिंग भी थी और हमने जो अभियान राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ शुरू किया है, उसका सिग्नेचर कैंपेन जो है वो देश भर में चल रहा है। हमने सुंदरबनी ब्लॉक में भी उसकी शुरुआत की है। और दूसरा ये है कि जो बुनियादी हक जमहूरियत में है वो है वोट का, और वोटर लिस्ट अगर खराब होगी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां धांधलियां होगी, तो सारा चुनाव सिस्टम प्रक्रिया जो है उसमें बहुत बड़ी धांधली है। हम ईवीएम पे चेक करते हैं, उसके अलावा बहुत धांधली है। आप वोट का रिकॉर्ड ही 45 दिन के अंदर खत्म कर देंगे चुनाव का, ये पहली बार कानून बना है। जब मुख्य चुनाव अधिकारी की सिलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 मेंबरी कमेटी होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और एक मुख्य न्यायाधीश जो कि न्यूट्रल होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के माध्यम से उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए बीजेपी ने कानून बनाया। इसका मतलब उनके दिल में उस वक्त की चोरी थी। आज जिस तरह की मिली भगत के सैकड़ों वोट जो जाली एक एक बूथ में पाए जाते हैं, और जो लोग रहते कहीं में हैं उनका जाली वोट बनाना, ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर, जिसके खिलाफ एक अभियान चल रहा है। हर एक आदमी को चाहिए कि जो जीते लेकिन निष्पक्ष चुनाव से जीते। एक तो आज हमारे अभियान की शुरुआत यहाँ पे हुई है, ये अगले 1 हफ्ते के लिए चलेगा, और हम जो लोग इस पे हमारे पड़ोसी कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचेंगे, ताकि देश भर के अंदर करोड़ों हस्ताक्षर करके इस अभियान को कि हमारे चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरे होने चाहिए, वोटर लिस्ट से लेकर के गिनती तक उनका रिकॉर्ड महफूज हो। सब चीजें जो है लोगों को वोटर लिस्ट नहीं मिलती। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में 1 साल हो गया चुनाव हुए, 8 अक्टूबर को गिनती हुई थी पिछले साल। 1 साल में भाजपा ने धोखा किया। हमारी रियासत हमारा हक, इस अभियान को हम तेज करने जा रहे हैं। रियासत का दर्जा बहाल ना करके जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा। ना सरकार के पास पावर है, एमएलए कहते हैं हमारे पास पावर नहीं, मंत्री कहते हैं हमारे पास नहीं, और नॉमिनेटेड वो लोग जो कि देश भर में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अभियान चला रहे हैं, सरकार को ताकत नहीं देते और सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। बीजेपी सरकार पे सवाल खड़ा करती है और डेली बेजर तक तो कहती है कि जनाब पक्के क्यों नहीं किए, और 6,500 करोड़ रुपया इस साल का कटौती करके बजट दिया। 10% बढ़ता है लेकर 10% कम किया। इसलिए इसके खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में अभियान तेज करेगी। हम लेह की जनता की पीसफुल स्ट्रगल के साथ खड़े हैं और उनके साथ पूरी तरह से जो किया गया है वो जुल्म है। उनके मैथे लोगों को गोली मार के मारा। हम ये कहते हैं कि हाईकोर्ट जज से उसकी जांच हो। लेह लद्दाख के लोग पुरअमन देशभक्त और देश के साथ हमेशा खड़े रहे। चाइना की साजिशों को अगर नाकाम किया, पाकिस्तान में करगिल की साजिश को नाकाम किया, वो लद्दाख और करगिल के लोग थे। उन्होंने कुर्बानियां देकर के देश की रक्षा की। आज जिस तरह से हुआ हम उसको सख्त कंडेम करते हैं और बीजेपी को हम सख्त कंडेम करते हैं कि उनका ये रवैया। कल तक वो देशभक्त, कल तक उसको अवार्ड मिलते थे दुनिया भर में, आज वो जोधपुर के जेल में डाल करके एक अत्याचार, अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप जो है इसका सबसे बड़ा नमूना है और इनके पांव उखड़ चुके हैं देश के अंदर। इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन में ये काम करते हैं। कब तक जोर जुल्म के चक्की में आप जो है ये लोगों को दबाएंगे, डराएंगे। लोगों को हम कह रहे हैं कि डरो मत। 1 साल तक मैंने सबको टाइम दिया कि जहां चुनाव हुए, कोई चुनाव जीता कोई हारा, लेकिन हर कोई कहता है मैं सुंदरबनी का ठेकेदार, मैं सुंदरबनी का चौकीदार।
हालत यह है कि यहाँ पीएचई का सिस्टम बहुत खराब है। यहाँ आज पहली बार टैंकर तक नहीं है, पानी का टैंकर तक नहीं है। और यहाँ सुंदरबनी के टैंकर जो है वो दाएं बाएं चलाए गए। और पानी का मैंने 24 घंटे का जनरेटर सेट लगा करके वहां ट्यूबवेल पीएचई के स्टेशन में ट्यूबवेल लगाया था कि यहाँ टैंकर एमईएस के टैंक से भरना पड़ता था, वहां इंतजार करना पड़ता था, लोगों को पानी नहीं जाता था। हमने अपने टाइम में वहां पे ट्यूबवेल और जनरेटर सेट लगाया कि टैंकर फटाफट भरा जाए। यहाँ टैंकर नहीं, ट्रैक्टर नहीं, ट्राली नहीं। एक बार बहुत शौका हुआ, मैंने 6 लाख रुपया एमएलसी फंड से डीजल के लिए पीएचई डिवीजन को दिया कि यहाँ टैंकरों में, ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में तेल डालो, सबके घर घर पानी पहुंचाओ। यहाँ पानी का सोका नहीं मिल रहा। आज तो स्कीमें आपकी ठप हैं। 14 स्कीम पिछले 1 साल से डिस्टर्ब और 3-3 महीने पानी नहीं होता। शहर के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपया रखता है और वो पैसा कोई नहीं दे रहा और लोग जहां सफर कर रहे हैं। हमने 4 लाख गैलन पानी का टैंक फिल्ट्रेशन प्लांट सुंदरबनी में मैंने और पीएचई मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था, हमने बनवाया। 4 लाख गैलन शहर को मिलता था। यहाँ 1.5 लाख गैलन के ट्यूबवेल निकलवाए और सारा शहर पीता। आज मुझे पता लगता है वो मोटरें ही नहीं है, बदल गई और लो पावर की मोटरों से पानी है लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा। इसलिए मैंने पीएचई चीफ इंजीनियर को जो है वो नोटिस दिया है, उनको बताया है। उन्होंने उनको कहा है अगले 15 दिन में अगर ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती तो हम सड़कों पर उतरेंगे। हमने 1 साल का समय सबको दिया। हमारा हॉस्पिटल अभी तक खड़ा मुंह देख रहा है। पिछले 11 साल 2014 में हमने शुरू किया था, लेकिन 2025 हो गया, वो अभी तैयार नहीं हुआ। कब मशीनें आएंगी, कब डॉक्टर आएंगे? इसलिए इमरजेंसी है। यहाँ जो खराबा हुआ था, सड़कें टूटी हैं, लोग बच्चे स्कूल सही से नहीं जा सकते, खतरे हैं। वहां जो अफसर भी गए लेकिन उन्होंने जो है वहां तक रेस्टोरेशन ही किया। 10-10 करोड़ जो डीसी को दिया उसका 1 पैसा यहाँ बताएं कहाँ खर्चा है कि आप जेसीबी लगा करके रिपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा तो यहाँ गाड़ी नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहे। जो त्रासदी जम्मू कश्मीर के अंदर बंद करो यार। कोई स्पेशल पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की तरफ से अभी नहीं मिला। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने शरेआम जो है अभियान चलाया कि आप पैकेज दीजिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी बड़ी बातें करते थे भाजपा वाले, लेकिन 28 एमएलए जाकर के ये नहीं कह सकते कि स्टेट हुड हमें बहाल करो, ये नहीं कह सकते कि पैकेज दो। मकान टूटे, एक परिवार को 4000 रुपया पूरा हाउस कोलैप्स का मिला है। परमेश्वर एरिया जाकर के देख लीजिए, उसके 2 कमरे, एक पक्की दीवार भी टूटी है। अगर इस तरह ठंडा पानी, अगर इस तरह की खराबी करनी है तो लोगों के साथ मजाक मत करिए। किसान का नुकसान है, फसल जो है सूखी है, वो पक्की नहीं है। हाँ, उनके हर किस्म की तबाही हुई है, लेकिन मुआवजे की कोई बात नहीं। केसीसी लोन को माफ करना चाहिए, फ्रेश लोन सब्सिडी पे देना चाहिए, सब्सिडी पे खाद और बीज देनी चाहिए। किसान को अब देते क्या हो? किसान के ऊपर इतने टैक्स और इतने जो है वो 36 आइटमें ऐसी थी जिसपे 8 साल पे किसान टैक्स दे रहा था। आज 8 साल के बाद कम करके कहते हैं लड्डू बांटो और खुशियां मनाओ। 8 साल आपने 55 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से कमाया, उसमें किसान की 36 आइटमें थी। आपने कॉपी, पेंसिल, खाने, दूध तक हर चीज पे टैक्स लगाया था और 64% टैक्स आम आदमी और गरीब आदमी ने दिया, जो 55 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कमाया सरकार ने। और लोगों को आप कहते हैं कि आप खुशियां मनाओ। 8 साल पहले किसी और सरकार ने लगाया था क्या? इसलिए ये हर तरह से गरीब को मार है। लेकिन इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है कि पानी के सिस्टम को, सड़कों को, पुलों को ठीक तरह से किया जाए। हमारा ना का जो एरिया है, गंदे का एरिया है और उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई है, कई मकान जो है वो, इसलिए पानी रेस्टोरेशन का काम जो है मुआवजे का किसानों को और आम लोगों को दिया जाए, पहली मांग है। दूसरा हमारा अभियान ये चलेगा और तीसरा यह है कि इस खेती बाड़ी के बाद हम एक मुहिम चलाएंगे कि जिन चीजों के लिए सुंदरबनी के साथ जाती है, यहाँ की कोई बारी बास नहीं, टैंकर तक ले गए, उसके लिए हम जो है वो अभियान चलाएंगे। और हमने पहले कह दिया कि किसान को खाद और बीज सब्सिडाइज पे दिया जाए, केसीसी लोन माफ किया जाए। यहाँ एक बैंक में भी लोगों को पैसे थे, वो हेराफेरी हुई है।